चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने आपसे बोला है कि रिड्यूस करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया है इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, अगर आप देखें तो a प्लस आई बी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि रियल अलग और इमेजिनरी अलग। तो यहाँ आपके पास अभी सब कुछ मिक्सअप है, सब जगह रियल है, सब जगह इमेजिनरी है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है, पहली बात हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो जो बड़ा ब्रैकेट है इसकी अगर हम देखें तो दोनों का एलसीएम क्या बैठेगा, इनका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4i 1 प्लस आई। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दें और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें, क्रॉस कर दें, सिंपल सी बात है। तो 1 प्लस आई माइनस के 2 बाहर है और 1 माइनस के 4i, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और बाहर 3 माइनस के 4i अपॉन 5 प्लस के आई आपके पास सेम चलता रहेगा। इम्प्लाइज दैट अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 प्लस के आई माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे। जब आप अंदर करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा 2, और ये माइनस इसको आपको प्लस कर देगा। तो 4 दूनी 8 आई ये हो गया। अपोन में आपके पास चल रहा है, इसकी भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 1 में करो, फिर पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आई में करो। तो आपके पास पहले वाला अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 4i आपके पास सेम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से i की मल्टीप्लाई आप करेंगे, बीच में क्या आपके पास प्लस है, तो प्लस। देखो को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसमें कंफ्यूजन ना हो, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, ये यहाँ से ये ले ले, देखो इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और फिर 4i की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो जब 1 की किया तो 1 प्लस आई तो आपके पास सेम आ गया। अच्छा आगे क्या आपके पास माइनस है, तो माइनस लेंगे 4i, ब्रैकेट में आपके पास लगेगा 1 प्लस के आई, ब्रैकेट बंद है, और 3 माइनस के 4i अपॉन 5 प्लस के आई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इम्प्लाइज दैट, देखिए 1 और 2, माइनस का 2 प्लस का 1, ये हो गया माइनस के 1, 8i और i प्लस हो गया आपके पास 9i अपॉन 1 प्लस आई। इसकी जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास हो जाएगा माइनस के 4i, और देखिए ये 4 की i में करेंगे, देखो 4i की i में करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस, तो ये चल रहा है 4 और i का हो गया आई स्क्वायर, ठीक है ना। i का हो गया आपके पास आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, वैल्यू माइनस के 1 होती है। क्या होती है, माइनस के 1। तो लिखेंगे सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1। जब ये माइनस 1 आ गया तो यहाँ से आप इसको वैल्यू रखेंगे तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और ब्रैकेट हो गया बंद, और ये वाला पार्ट आपके पास सेम चलता ही रहेगा 5 प्लस के आई, इसमें तो कोई चीज़ अभी है ही नहीं। इम्प्लाइज इज दैट आपके पास हो गया माइनस 1 प्लस नो आई अपॉन 1 और 4 आपके पास बन गया 5, और ये बन गया माइनस के 3i, ठीक है। ये एक ब्रैकेट बन गया, इधर से ये एक ब्रैकेट बन गया, 3 माइनस के 4i अपॉन 5 प्लस के आई। इम्प्लाइज दैट आपको क्या करना है, आप तो सिर्फ इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो यानी ऊपर की ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के आई ब्रैकेट में 3 माइनस के 4i अपॉन में 5 माइनस के 3i और 5 प्लस के आई। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, उसके बाद 9 की करेंगे पूरे इस ब्रैकेट में, तो यहाँ हो गया माइनस 1। आप देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे मिस्टेक बिल्कुल ना हो, खोल के करेंगे हर एक पार्ट को। तो माइनस 1 की इस ब्रैकेट में करेंगे तो 3 माइनस के 4i प्लस 9i ब्रैकेट में 3 माइनस के 4i अपॉन आपके पास चल रहा है, अब ऐसी 5 की करेंगे पूरे ब्रैकेट में, तो आपके पास हो गया 5 बाहर हो गया, और 5 प्लस के आई आपके पास ये हो गया। यहाँ से माइनस के 3i है तो माइनस के 3i बाहर, और 5 प्लस आई आपके पास अंदर। अब क्या बन जाएगा,
अब आपके पास आ गया, देखिए इम्प्लाइज दैट -1 को अंदर ले जाएंगे तो -3 हो गया, प्लस के 4i, माइनस के 9 तिया 27 हो गया, तो 27 तो ये हो गया, और i, और माइनस के 9 चौक हो गया 36 यानी 36, और i की i में करेंगे, बन गया आपके पास i स्क्वायर। और हमें पता है सिंस i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या रह गया 36। अपॉन में क्या चलेगा, देखिए 5 को आप अंदर ले जाएंगे, 5 की 5 में करेंगे 25, प्लस के 5i, और माइनस के 15 है ना, ये आपके पास आ गया 15, क्योंकि 3 5 15, तो वैल्यू हो गई आपके पास 15, यानी माइनस के 15i, और ये आ गया अब यहाँ पर माइनस, और 3 i की i में करेंगे i स्क्वायर, तो सिंस हमें पता है i स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ माइनस जो आएगा वो उसको प्लस कर देगा। अब क्या रह गया, देखिए यहाँ से -3, थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देते हैं जिससे इजी रहे, देखिए -3 और 36, आपके पास वैल्यू आ गई ये 33, ठीक है। यहाँ से 4i और 27i आपके पास बन जाएगा, प्लस के 31i, नीचे क्या चल रहा है आपके पास, देखिए 25 और 3 हो गया आपके पास 28, और प्लस के 5 माइनस के 15 माइनस के रह गया 10i। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा था इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, दैट मीन्स रियल और इमेजनरी पार्ट आप अलग अलग करेंगे, यानी आई वाला पार्ट अलग हो जाएगा और विदाउट आई वाला एक तरफ। लेकिन यहाँ अगर मैं पूरी की बात करती हूँ, इस पूरे में आपके पास क्या है, आपके पास ये सेम यानी ऊपर नीचे कंबाइन में आ रहा है, तो भाई यही चीज़ अब यहाँ से हटानी है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले तो इसको थोड़ा सा इजी वे में ले आते हैं, यानी 33 प्लस 31i, नीचे से हम पहले कॉमन ले लेंगे 2, तो आपके पास बन गया 14 माइनस के 5i। अब ऐसे में हमें क्या करना है, क्योंकि नीचे से i हटाना है, तो इसमें हम ऊपर नीचे नीचे वाले पार्ट का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कॉन्जुगेट मतलब जो नीचे है तो i वाला जो पार्ट है उसी में आप अगर वो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, तो आपके पास बन गया 14 प्लस के 5i अपॉन 14 प्लस के 5i, और ये आपके पास कॉन्जुगेट से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस 33 की इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर इस 31 की इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो वैल्यू आपके पास हो गई 33 ब्रैकेट में 14 प्लस के 5i प्लस 31i ब्रैकेट में 14 प्लस 5i। नीचे आपके पास क्या चल रहा है, इस 2 को तो आप अलग लेकर के चलें, और अगर मैं यहाँ देखूँ यही चीज़ एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है, दैट मीन्स आपके पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 14 स्क्वायर माइनस के 5i का स्क्वायर, इसको भी एक ब्रैकेट में हम यहाँ से बंद कर देते हैं, तो वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगी, इम्प्लाइज दैट यहाँ से अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ऐसे, ठीक है, ऐसे 31 की करेंगे इसमें और इसमें, तो जब आपने 33 की 14 में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 462, और 33 की 5i में आपने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई आपके पास 165i, प्लस 31 की 14 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 434i, और यहाँ से आप 31 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास 155, और साथ में ये वैल्यू आपके पास यहाँ है प्लस, लेकिन यहाँ आपके पास वैल्यू क्या बनेगी आई स्क्वायर, क्लियर है। जब आपके पास आई स्क्वायर बनेगा तो हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे इसको,
नीचे से स्क्वायर इसका आ गया 196, 2 आपके पास बाहर चली रहा है, और ये वैल्यू आ गया आपके पास -25i²। अब यहीं से एक लाइन इसी में ही कर देते हैं। देखो हमें पता है सिंस i² इक्वल टू -1, जब i² इंटू -1 होता है इसका मतलब इसे यहाँ से हटाओ, इसे यहाँ से हटाओ और इसे यहाँ से हटाओ, तो वैल्यू क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या था, प्लस था, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस बन गया और ये माइनस प्लस बन गया। बात समझ में आ गई? इम्प्लाइज दैट। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 462 माइनस 155 प्लस के आई आपने बाहर लिया 165 प्लस 34 है ना, नीचे आपके पास आ गया 2 और 196 और 25 ऐड किया आपने, तो वैल्यू आपके पास आ गई 221। तो यहाँ से जब आपने इसको सोल्व किया है, ये वाली वैल्यू आपने सब्सट्रैक्ट किया, तो आपके पास बन जाएगा 12 में से 5 गए, 5 और 2 7, यहाँ ये आपके पास बचेगा 307 यानी 307 प्लस इसको जब आपने ऐड किया आपके पास आ जाएगा 599i। नीचे आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 442। अब आपको क्या करना है, अब हमने क्या देखा, नीचे से आई आपका कैंसिल हो गया। जब आपका नीचे से आई हट गया अब आप इसको अलग अलग कर लो, तो 307/442 प्लस 599/442i। तो यहाँ से अब यही आपके पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, जो गिवन क्वेश्चन था, a प्लस IV की फॉर्म, यानी रियल पार्ट आपने अलग कर दिया। ये देखिए आपने, ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, रियल है, और ये पार्ट आपके पास क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें आपके पास आई है। तो यही आपको इसका वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, मेरा मेथड आपको समझ में आता है, क्लियर लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।